एक औरत की अस्मत और उसके वजूद की कीमत सिर्फ एक तारीख है? क्या पावर स्टार पवन सिंह की वो पावर जिसे दुनिया सलाम करती है आज एक बेबस पत्नी के आंसुओं के आगे लाचार हो गई है? 2 दिन पहले आरा की उस कचहरी में सिर्फ एक केस की सुनवाई नहीं थी, बल्कि 7 साल के उस अटूट विश्वास का कत्ल हो रहा था जिसे ज्योति सिंह ने अपने खून पसीने से सींचा था। कल्पना कीजिए उस मंजर की, जब एक पत्नी सज धज कर कोर्ट की दहलीज पर खड़ी होती है, इस उम्मीद में कि आज उसका पति उसके सामने आएगा, उसकी आंखों में देखेगा और शायद इस नफरत को खत्म कर देगा। लेकिन पवन सिंह नहीं आए। कह दिया गया कि तबीयत खराब है। बीमार कौन है, पवन सिंह का शरीर या वो रिश्ता जिसे वो अब बोझ समझने लगे हैं? आरा कोर्ट की वो सूनी बेंच जहां ज्योति घंटों बैठी पवन की राह ताकती रही, वो चीख चीख कर पूछ रही है, क्या यही प्यार है? आइए इन तमाम चीजों के बारे में गहराइयों से बात करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ और पवन सिंह क्यों नहीं आए। आरा कोर्ट की वो सीढ़ियां आज एक बार फिर गवाह बनी उस टूटे हुए विश्वास की जिसे हम और आप पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते के नाम से जानते हैं। 2 दिन पहले जब सूरज की पहली किरण आरा के फैमिली कोर्ट पर पड़ी तो हजारों प्रशंसकों की आंखें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी, नाम है पवन सिंह। सबको उम्मीद थी कि आज इस साल पुराने दर्दनाक सफर का अंत हो जाएगा। आज आखिरी सुनवाई होगी और कानून की मुहर इस रिश्ते के भविष्य का फैसला कर देगी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी, उम्मीदें दम तोड़ने लगी। ज्योति सिंह जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ कोर्ट पहुंची थी, उनकी आंखों में न्याय का इंतजार साफ झलक रहा था। वो घंटों उस बेंच पर बैठी रही जहां से फैसले सुनाई देते हैं, लेकिन जिसके साथ ये रिश्ता खत्म होना था वो वहां मौजूद ही नहीं था। ऐन वक्त पर पवन सिंह के वकील ने कोर्ट में अर्जी दी कि साहब, पवन सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, वो आने की स्थिति में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई बिगड़ती सेहत का मामला है या फिर कानून के सवालों से बचने का एक नया बहाना? क्या पवन सिंह वाकई इस तलाक को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर वो ज्योति सिंह को मानसिक रूप से इतना थका देना चाहते हैं कि वो खुद हार मान ले? आज सबसे बड़ा सवाल ज्योति सिंह के वजूद और उनके भविष्य का है। अगर ये रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म हो जाता है तो ज्योति का क्या होगा? एक तरफ वो सम्मान और समझौते की बात करती हैं तो दूसरी तरफ अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 10 करोड़ रुपए और नोएडा में एक घर की मांग। लोग इसे पैसे की लड़ाई कह सकते हैं, लेकिन सोचिए उस महिला के बारे में जिसने अपने जीवन के सबसे सुनहरे साल एक ऐसे रिश्ते को दिए जो कभी अपना ही ना हो सका। अगर इस बार भी पवन सिंह कोर्ट नहीं आए और तारीख पर तारीख का ये खेल चलता रहा तो ज्योति के उन सालों का हिसाब कौन देगा जो इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं? हर बार नई तारीख मिलना पवन सिंह के लिए शायद सिर्फ एक लीगल प्रोसीजर हो, लेकिन ज्योति सिंह के लिए ये एक मानसिक प्रताड़ना है। समाज की नजरें, लोगों के ताने और अकेलेपन का वो पहाड़ जिसे वो हर दिन चढ़ रही है। अगर अगली सुनवाई पर भी पवन सिंह अपनी पावर का इस्तेमाल कर गैर मौजूद रहते हैं तो कानून की साख पर भी सवाल उठेंगे। क्या एक रसूखदार कलाकार के लिए नियम अलग है? क्या न्याय सिर्फ तारीखें गिनने का नाम है? इस कहानी का अंत अभी बाकी है। 24 फरवरी की वो तारीख अब सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि ज्योति सिंह की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्या पवन सिंह उस दिन अपनी मर्दानगी और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए कोर्ट आएंगे या फिर एक बार फिर तबीयत का पर्दा गिराकर इस ड्रामे को और लंबा खींच दिया जाएगा? एक औरत का अपने घर को बचाने का सपना इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि उसे बार बार अदालत की चौखट पर बेइज्जत होना पड़े। आरा कोर्ट की वो सर्द दोपहर और ज्योति सिंह की वो नम आंखें जो 2 दिन पहले सिर्फ एक शख्स की राह देख रही थी। एक तरफ दुनिया के लिए वो पावर स्टार पवन सिंह है, लेकिन ज्योति सिंह के लिए वो आज भी उनका सुहाग है। जब कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा था तब ज्योति सिंह की सिसकियों ने जज साहब का दिल भी पसीज दिया। उन्होंने कांपती आवाज में बस इतना कहा, मुझे आजादी नहीं, मुझे मेरा उजड़ा हुआ घर चाहिए। मैं पवन जी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन अफसोस, जहां एक पत्नी मिन्नतें कर रही थी वहां पति का कटघरा खाली पड़ा था। क्या वाकई पवन सिंह इतने बीमार थे कि वो अपनी पत्नी के इन आंसुओं को पोंछने नहीं आ सके, या फिर अब इस रिश्ते की डोर इतनी कच्ची हो चुकी है कि उसे सिर्फ तलाक की कैंची से ही काटना पवन सिंह की मंजूरी है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, आज हम महसूस करेंगे उस दर्द को जो ज्योति सिंह हर पल जी रही हैं। क्या 24 फरवरी को कोई चमत्कार होगा या फिर एक सिंदूर की कीमत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? आइए इस वीडियो में जानते हैं। आरा का वो फैमिली कोर्ट जहां हर रोज हजारों मुकदमे आते हैं और हजारों फैसले सुनाए जाते हैं, लेकिन 2 दिन पहले वहां जो कुछ भी हुआ उसने कानून की किताबों से
इंसानी जज्बातों की एक नई इबारत लिख दी। जब ज्योति सिंह अपनी वकीलों की टीम के साथ कोर्टरूम में दाखिल हुई तो सबके मन में यही था कि आज शायद इस कड़वाहट भरे रिश्ते का आखिरी अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, ज्योति सिंह के शब्दों से पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा पसर गया। सुनवाई के दौरान जब जज साहब ने ज्योति सिंह से उनके पक्ष के बारे में पूछा तो उनकी आवाज में वो दर्द था जो पिछले कई सालों से उनके सीने में दफन था। ज्योति सिंह ने भारी मन से जज के सामने गुहार लगाई और साफ शब्दों में कहा, साहब मैं पवन सिंह से तलाक नहीं चाहती, मैं आज भी अपने मतभेदों को भुलाकर उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ये कोई साधारण बयान नहीं था, ये एक पत्नी की वो आखिरी कोशिश थी जो अपने उजड़ते हुए घर को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ना चाहती है। ज्योति सिंह ने कोर्ट में साफ कर दिया कि उनके मन में पवन सिंह के लिए आज भी वही जगह है और वो चाहती हैं कि जितने भी गिले शिकवे हैं उन्हें बैठकर सुलझा लिया जाए। लेकिन विडंबना देखिए, जिस वक्त एक पत्नी न्याय की कुर्सी के सामने अपने घर को बसाने की भीख मांग रही थी, उस वक्त पावर स्टार पवन सिंह वहां मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी ने इस पूरे प्रक्रिया को और भी पेचीदा बना दिया है। फिलहाल तलाक की प्रोसेसिंग चल रही है, कागजी कार्रवाई जारी है, लेकिन कोर्ट ने भी एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस मामले को एक और मौका दिया है। जज साहब की भी यही मंशा है कि 24 फरवरी को जो अगली तारीख तय हुई है उस दिन पवन सिंह खुद कोर्ट में हाजिर हो। कोर्ट चाहता है कि 24 फरवरी को पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ बैठे, आमने सामने बात करें। शायद बंद कमरों की वो दूरियां जो वकीलों और मीडिया के जरिए और बढ़ गई है, आपसी बातचीत से खत्म हो जाए। ये एक आखिरी मौका होगा सुलह का। अगर उस दिन पवन सिंह आते हैं और ज्योति की इन बातों को समझते हैं तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का एक सुखद अंत हो जाए और एक उजड़ता हुआ घर फिर से बस जाए। लेकिन अगर उस दिन भी पवन सिंह का रुख नहीं बदला या फिर से वो कोर्ट नहीं आए तो कानून के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर इस रिश्ते पर हमेशा हमेशा के लिए तलाक की आखिरी मुहर लगा दी जाएगी। ज्योति सिंह का भविष्य अब 24 फरवरी के उस एक घंटे पर टिका है। क्या पवन सिंह अपनी पत्नी की इस पुकार को सुनेंगे? क्या वो अपने ईगो को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे या फिर ये खूबसूरत रिश्ता हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? ये सवाल बाकी है और इसका जवाब 24 फरवरी को मिलेगा। रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना शायद दुनिया का सबसे कठिन इम्तिहान है। आरा कोर्ट की उन वीरान गलियों से जब ज्योति सिंह भारी कदमों से बाहर निकले तो उनके पीछे सिर्फ एक सवाल खड़ा था, क्या सिंदूर की उम्र वाकई इतनी छोटी होती है? एक तरफ ज्योति सिंह है जो आज भी उस इंसान के साथ घर बसाने की भीख मांग रहे हैं जिसने उन्हें कोर्ट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ पवन सिंह जिनके पास शायद अपनी पत्नी के इन आंसुओं के लिए वक्त नहीं है। कानून तो अपना काम करेगा ही, 24 फरवरी को फैसला भी शायद आ जाएगा, लेकिन जो भरोसा आज टूट गया है उसे क्या कोई अदालत फिर से जोड़ पाएगा? 24 फरवरी ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक आखिरी उम्मीद है। क्या पवन सिंह अपने पावर और ईगो को छोड़कर उस औरत का हाथ थामेंगे जो आज भी उनके नाम का सिंदूर लगाकर न्याय की गुहार लगा रही है, या फिर एक झटके में 7 फेरों के वो 7 वचन हमेशा के लिए राख हो जाएंगे? क्या पावर स्टार पवन सिंह कानून से भाग रहे हैं या फिर बीमारी का बहाना महज एक सोची समझी साजिश है? 2 दिन पहले आरा के फैमिली कोर्ट में जो हुआ उसने पूरे बिहार और यूपी को सन्न कर दिया है। एक तरफ ज्योति सिंह जो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तपती धूप में कोर्ट की दहलीज पर खड़ी रही, और दूसरी तरफ पावर स्टार का वो खाली कटघरा जिसने चीख चीख कर सवाल किया कि क्या पवन सिंह इस आखिरी फैसले से डर गए हैं। वकील कहते हैं तबीयत खराब है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या ये सिर्फ तारीख पे तारीख लेने का एक नया पैतरा है। ज्योति सिंह के वो खामोश आंखें और पवन सिंह की ये रहस्यमयी गैर मौजूदगी, क्या ये तलाक अब एक ऐसा अंतहीन ड्रामा बन चुका है जिसका क्लाइमैक्स पवन सिंह खुद नहीं चाहते? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम खोलेंगे कोर्टरूम के अंदर का वो काला सच जिसे अब तक आपसे छुपाया गया। क्या वाकई पवन सिंह बीमार हैं या फिर ये ज्योति सिंह को मानसिक तौर पर तोड़ने की बड़ी चाल है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में होगा पर्दाफाश उस सच का जिससे आप अब तक अनजान थे। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी जगत के उस महायुद्ध की जो पर्दे पर नहीं बल्कि आरा के फैमिली कोर्ट की दहलीज पर लड़ा जा रहा है। पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह।
लगा था कि 2 दिन पहले इस रिश्ते का अंतिम फैसला हो जाएगा। लगा था कि कानूनी तौर पर ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, लेकिन आखिरी मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। तारीख थी कोर्ट की, उम्मीद थी फैसले की। ज्योति सिंह पूरी तैयारी के साथ अपने वकीलों की फौज लेकर आरा कोर्ट पहुंची थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी और चेहरे पर न्याय का इंतजार। फैंस की भीड़ जमा थी, कैमरे की नजरें गेट पर टिकी थी कि अब पावर स्टार की एंट्री होगी। लेकिन घंटों बीत गए, सूरज ढलने लगा, पवन सिंह नहीं आए। ज्योति सिंह वहां खड़ी रही, कोर्ट की कार्यवाही चलती रही, लेकिन जिसके साथ ये रिश्ता खत्म होना था वही वहां मौजूद नहीं था। अब सवाल उठता है, पवन सिंह क्यों नहीं आए? उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि पवन सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिस वजह से वो सफर करने और कोर्ट में पेश होने की स्थिति में नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ बीमारी थी या कानूनी दांवपेच? सोशल मीडिया पर फैंस पूछ रहे हैं कि क्या पवन सिंह इस तलाक को और खींचना चाहते हैं या फिर वाकई उनकी सेहत ने उन्हें इस अहम मोड़ पर धोखा दे दिया। वहीं उधर ज्योति सिंह के खेमे में मायूसी दिखी। उनके समर्थकों का कहना है कि जब फैसला करीब आता है तब कोई न कोई बहाना सामने आ जाता है। कोर्ट ने पवन सिंह की गैर मौजूदगी को देखते हुए नाराजगी भी जाहिर की और अब एक नई तारीख मुकर्रर कर दी है। उस दिन जो फैसला होना था, जो आखिरी दलीलें दी जानी थी, वो सब धरी की धरी रह गई। ज्योति सिंह बिना किसी नतीजे के कोर्ट से बाहर निकली। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। क्या पवन सिंह अगली तारीख पर आएंगे? क्या वाकई ये रिश्ता अब खत्म होने के कगार पर है या अभी और भी दिलचस्प मोड़ आने बाकी है? वैसे पवन सिंह और ज्योति सिंह के इस तलाक के मुद्दे को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि पावर स्टार कोर्ट में मौजूद नहीं हुए हैं। जब भी कोर्ट की तारीख आती है, ज्योति सिंह अकेले ही वहां मौजूद होती हैं, पवन सिंह वहां नहीं होते। हर बार पावर स्टार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। इस बार उनकी तबीयत से रिलेटेड खबरें सामने आई। हालांकि ये सच है कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, जिस वजह से उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन पिछली बार का क्या? जब पिछले बार ज्योति कोर्ट रूम में मौजूद थे, तब पवन सिंह क्यों नहीं मौजूद रहे और उससे पहले क्यों नहीं मौजूद रहे? हर बार पावर स्टार पवन सिंह मौजूद नहीं रहते हैं। अकेले ज्योति ही कोर्ट में जाती हैं और कोर्ट का मुंह देखकर वापस चली आती हैं। फैसला नहीं होता है। यही वजह है जो हर रोज तारीख पे तारीख मिलती है। तलाक का मुद्दा चलता रहता है और पवन सिंह इस चीज पर मुहर भी नहीं लगाते। ना ज्योति को अपनाते हैं, ना ज्योति को बकायदा तलाक देते हैं। आखिरकार वो चाहते क्या है? अगर उनको ज्योति सिंह नहीं चाहिए, अगर वो उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो उन्हें समय निकाल कर जाना चाहिए, बातचीत करके, सुलह करके, तलाक लेकर हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं चाहते हैं तो बातचीत करके ज्योति को घर लाना चाहिए और तलाक का जो केस है वो वापस ले लेना चाहिए। लेकिन पवन सिंह ना इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं। ज्योति सिंह बेचारी फंसी हुई हैं। अकेले ज्योति सिंह जूझ रही हैं इन तमाम चीजों से, लोगों के सवालों से और अपने जज्बातों से। बाय द वे, कानून की अपनी गति है, लेकिन भावनाओं के इस खेल में हार जीत किसकी होगी ये वक्त बताएगा। पवन सिंह की सेहत जल्द ठीक हो, हम यही दुआ करते हैं। तो आज तो तुम्हारे पति जी से तुम्हारी मुलाकात होगी। क्यों? जरूरत नहीं है दिवाली की, हमेशा तो मैं ही जाती हूँ। लेकिन इस बार तो लग रहा है वो आएंगे। नहीं, मुझे भी आज इस बार भी उम्मीद नहीं है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की चर्चाएं जोरों शोरों पर हो रही हैं। वजह ये थी कि 11 फरवरी को उनके तलाक का आखिरी सुनवाई था। आरा कोर्ट में उनको पेश होना था और बातचीत करके फैसला लेना था। अगर दोनों मौजूद होते तो शायद आज इस मुद्दे का फैसला हो गया होता और ये साफ पता चल जाता है कि उनका तलाक हो गया है या वो दोनों साथ रहने के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन अफसोस कि उस वक्त दोनों मौजूद नहीं थे। आरा कोर्ट में केवल ज्योति सिंह पहुंची थी, पवन सिंह नहीं पहुंचे। वजह थी उनकी तबीयत। सामने आया कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वो कोर्ट रूम में और बीजेपी नेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे तलाक मामले में बुधवार को आरा परिवार न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पति पत्नी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया था, लेकिन पवन सिंह निर्धारित तिथि पर कोर्ट नहीं पहुंचे। वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह परिवार न्यायालय पहुंची और सुनवाई में शामिल हुई। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए पहुंची ज्योति सिंह ने साफ कहा कि वो पवन सिंह से तलाक नहीं चाहती। ज्योति सिंह ने कहा कि वो पति पवन सिंह के साथ ही रहना चाहती हैं और रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करना चाहती हैं। अदालत में उनकी भावुक
अपील आज चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक से जुड़े इस मामले में पारिवारिक विवाद को देखते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों को आमने सामने सुनवाई के लिए बुलाया था। अदालत चाहती थी कि दोनों की मौजूदगी में मामले की प्रगति और सुलह की संभावनाओं पर चर्चा हो सके। हालांकि पवन सिंह की अनुपस्थिति को लेकर अब आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर कोर्ट अगली सुनवाई में फैसला करेगी। पत्नी ज्योति सिंह तय समय पर कोर्ट पहुंची और उन्होंने अपने पक्ष की बात रखी। उनके वकील ने बताया कि वो न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान करते हुए हर सुनवाई में उपस्थित हो रही हैं और मामले के जल्द निपटारे की उम्मीद रखती हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच वैवाहिक विवाद काफी समय से चल रहा है। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामला परिवार न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट पहले भी कई बार दोनों को उपस्थित होने का निर्देश दे चुका है। पवन सिंह के कोर्ट में पेश नहीं होने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि अदालत उनकी अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण मांग सकती है या आगे की कार्यवाही तय कर सकती है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल तलाक मामले पर सभी की नजरें अगली तारीख पर टिकी है। बहरहाल इन तमाम चीजों पर आपको क्या कहना है?